दिल्ली में शुक्रवार 24 मार्च को मेगा मॉक ड्रिल के तहत भारतीय विद्यापीठ पश्चिम विहार में भूकंप आने की आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान कॉलेज में भूकंप आया और बिल्डिंग के भूतल, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर फंसे 15 विद्यार्थियों को एनडीआरएफ, दमकल व सिविल डिफेंस की टीमों सहित इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े विभागों द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस और प्रशासन कर्मियों ने इंसिडेंट लोकेशंस पर लॉ एंड ऑर्डर तथा रिलीफ व रेस्क्यू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम अपनी तैयारियों का आंकलन तथा समीक्षा कर आपदा के समय आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर राहत व बचाव कार्यों में तेजी ला सकते हैं। साथ ही आपदा के समय सीमित संसाधनों का कैसे उचित उपयोग हो इसका आंकलन करने के लिए मॉक ड्रिल प्रमुख माध्यम है। मॉक ड्रिल में इंसिडेंट कंट्रोल टाइम तथा इंसिडेंट से होने वाले नुकसान व दुष्प्रभाव को कम करने, इमरजेंसी रिस्पांस तथा आपदा प्रबंधन प्लान को चेक करने आदि की समीक्षा की जाती है। शुक्रवार को सुबह ठीक 10 बजे भूकंप से भारतीय विद्यापीठ की धरती कांप उठी। कॉलेज प्रशासन की ओर से सायरन बजाकर माइक के द्वारा तुरंत बिल्डिंग परिसर से बाहर निकलकर खुले ग्राउंड में आने का संदेश दिया गया। एल संदेश पर छात्र छात्राएं और अन्य स्टाफ तुरंत खुले ग्राउंड की ओर दौड़ पड़े। एल खतरे का सायरन सुनकर आसपास के क्षेत्र की सड़कों और घरों में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम सतर्क हो गई। इंसिडेंट कमांडर से सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ, पुलिस, दमकल व सिविल डिफेंस जैसी कई एजेंसियां सक्रिय हो गई और इंसिडेंट लोकेशंस पर पहुंचकर हल्की बारिश में इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े विभागों द्वारा राहत व बचाव कार्य किए गए और घायल लोगों को निकालकर स्वास्थ्य विभाग की सहायता से मौके पर ही बनाई गई फर्स्ट एड पोस्ट पर डॉक्टर्स द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार देकर विभिन्न अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया। इंसिडेंट लोकेशन से 9 मेल और 6 फीमेल कुल 15 सांकेतिक घायल लोगों की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें से 6 रेड कोडेड बैंड यानी गंभीर रूप से घायल, 6 ग्रीन कोडेड बैंड यानी छुटपुट रूप से घायल तथा 3 ब्लैक कोडेड बैंड यानी मृत थे। इन घायलों को इंसिडेंट लोकेशन के पास स्थित 2 अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था, जिसमें से एक सरकारी व एक प्राइवेट अस्पताल शामिल थे। आज आयोजित मेगा मॉक एक्सरसाइज में पुलिस कर्मियों व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने ड्रिल में भाग लिया। इस मॉक एक्सरसाइज में वे अपने पद के हिसाब से नहीं बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में निर्धारित पदों के मुताबिक काम किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक जीवन की क्षति भूकंप से नहीं बल्कि उसके मलबे में दबने से होती है। भूकंप के आने पर तुरंत खुले मैदान की ओर भागना चाहिए। माथे पर सख्त तख्ती रख लेना चाहिए या मैदान में लेट जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप के दौरान जमीन में दरार बनने की भी संभावनाएं रहती है। मेज, टेबल, पलंग आदि के नीचे छुप जाना चाहिए। आज आयोजित मेगा मॉक ड्रिल में भूकंप आना, आग लगना, शॉर्ट सर्किट, भवन ढह जाना, भगदड़ मचना, बिजली से नुकसान होना, पाइपलाइन का नुकसान होना आदि दर्शाया गया। इस दौरान जिला राजस्व विभाग, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, यातायात, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, क्यूआरटी, स्वास्थ्य विभाग, कैट्स एम्बुलेंस, रेड क्रॉस, बीएसएएस, डीजेबी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, मीडिया, भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय के प्रोफेसर, छात्र छात्राएं व आपदा प्रबंधन के वॉलंटियर्स आदि ने अपनी भूमिका निभाई।